वो महबूबा जी ये बताए कि उन्होंने सब कुछ क्यों खो दिया, उनको लोगों ने क्यों अलग कर दिया, उन्होंने लोगों ने क्यों उनको हरा दिया। कैंडिडेट तो वो खुद भी तो इलेक्शन लड़ी थी। क्या हमें उसी डगर पे ले जाना चाहती है? लोगों का मैंडेट है, 5 साल के लिए मैंडेट है, लोगों के साथ कमिटमेंट है। हर एक इशू पे, जिस इशू के ऊपर महबूबा जी बात कर रही हैं, हर एक क्या नाम है, उस इशू को हमने आइडेंटिफाई कर दिया है मैनिफेस्टो में। तो महबूबा जी को इंतजार तो करना चाहिए। जुमा जुमा अभी 8 दिन नहीं हुए तो महबूबा जी ने शुरू हो गया कि क्या करना है, 50 हैं या 30 हैं। तो महबूबा जी ये सोचे कि वो क्यों यहाँ तक पहुँच गई हैं जहाँ वो आज हैं। वो भी तो चीफ मिनिस्टर रही हैं, उसके वालिद साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इस रियासत की तबाही में जो रोल उन्होंने किया है वो कौन भूल सकता है। पहली चीज़ ये है कि ये कोई कमाल नहीं है रिहा कराना या नहीं कराना। आप शायद सबको याद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जेलों के अंदर बंद हैं उसके ऊपर एक पॉलिसी कहा है कि इसको रिव्यू किया जाएगा। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने में जो रोल महबूबा जी ने किया, उसी की वजह से तो हम सजा भुगत रहे हैं। वो जो यूटी आज इस यूटी के अंदर अब हैं, तो वो यूटी जब बना है तो उसमें कुछ जो परेशानियां हैं, होम डिपार्टमेंट अभी डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। और वो इस वक्त जब तक स्टेट हुड नहीं मिलेगा तो कुछ इस बातें की नहीं जा सकती। ये महबूबा जी को भी पता है, लेकिन महबूबा जी को एक चीज़ है कि चलाना आता है उनको, तो वो चलाए, कोई बात नहीं, वो चलाना सीख गई अब तो चलाए। पहली चीज़ ये है कि हुकूमत जब चलती है तो कुछ कंपल्शंस होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि यूटी है, यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को यूटी का तजर्बा नहीं है कि यूटी क्या होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी स्टेट थी, उसको तोड़ दिया गया। और अब चूंकि दीवार के साथ टक्कर मारने वाली बात थोड़ी है। तो ये जो लोगों के इश्यूज हैं, पहले हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों के इशू को हल करो आहिस्ता आहिस्ता उनको, क्योंकि एस्पिरेशन लोगों की बहुत है। जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनका सेशन अभी अब होना है। वो तो जो पहला इजलास हुआ था वो तो वैसे ही 2-3 दिन का इजलास था जिसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब असम्बली का इजलास होना है, उसमें महबूबा जी के भी एमएलए होंगे, उसमें कांग्रेस के होंगे, उसमें बीजेपी के होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे, इंडिपेंडेंट्स होंगे, अपना रोल अदा करेंगे, इश्यूज उठाएंगे, वापस जवाब मिलेगा। इंतजार तो करना चाहिए कि उमर साहब ने जो कहा है वो दुरुस्त कहा है। नेशनल लेवल की पार्टी है कांग्रेस, अगर उनको लगता है कि चोरी हो रही है, अगर ये सारे टेक्नीशियन सिर्फ बीजेपी के पास हैं, तो कांग्रेस लाए ना उनको सामने उन चोरियों को करने के लिए, कोर्ट में चले जाए ना। तो सिर्फ चलाने से तो नहीं ना होगा कि जी हम हार गए, मशीनों ने हराया। अब अगर मान के चलते हैं 10 हारे हैं 50 जीते हैं, तो जीतने वाले को क्या कहेंगे कि वो भी इसी तरह जीते। तो कहने का मतलब यह है कि जो अगर कोई कंक्रीट चीज़ है तो वो सामने आए लोगों के सामने। अगर उनके पास कोई एक्सपर्ट्स हैं कि यहाँ जी चोरी हुए, एक्सपर्ट्स के सामने लाएं, उनको कोर्ट के अंदर पेश करें। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हैं हार माननी चाहिए। अब अगर वो नहीं मानते हैं तो वैसे भी कांग्रेस कहाँ पहुंची है, ये उन्हीं को पूछो कि आप अगर नहीं है तो इस वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट तक नहीं मिले उनको। सही बात जो है, हम बात नहीं करना चाहते हैं, अब इसको चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट तक नहीं थे, अलायंस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उनके पास कैंडिडेट नहीं थे। तो बहरहाल अब हो गया, जो हो गया सो हो गया। तो जो मैंडेट है लोगों का उसको रिस्पेक्ट करो।